वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज चैप्टर सेकंड में हम पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत और हुंड की उच्चतम बहुलकता का सिद्धांत पढ़ेंगे। और पाउली का अपवर्जन सिद्धांत को हम पहले स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाउली का जो अपवर्जन सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, किन के लिए, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे हमारे पास कोई दो इलेक्ट्रॉन है, उन दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता। ठीक है, चार क्वांटम संख्याएं हमने पढ़ी थी। मुख्य क्वांटम संख्या, दुगंसी क्वांटम संख्या, ठीक है, मुख्य को प्रिंसिपल बोलते हैं, दुगंशी को जो है हम अ, दुगंशी क्वांटम संख्या हमारे पास क्या थी, अजीमुथल क्वांटम संख्या बोलते थे दुगंशी को। और आपके पास जो तीसरा जो था आपके पास मैग्नेटिक चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। ये चारों क्वांटम संख्याओं का जो मान है वो समान नहीं होता। क्लियर? दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो हम देखें, सपोज उन दो इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर एक हो, l बराबर भी जीरो, m भी, तो भी जो s की वैल्यू है वो प्लस हाफ और माइनस हाफ ही होगी, क्योंकि उनका चक्रण जो होगा एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो पाउली का नियम ये बोलता है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता। अगर शुरुआती तीन क्वांटम संख्याओं का मान समान हो भी जाए तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण अलग अलग होगा, एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास हुंड्स का रूल। ठीक है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत हो गया, हुंड्स का जो है हमारे पास उच्चतम बहुलकता का जो सिद्धांत है वो देखते हैं। हुंड्स ये बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ऑर्बिटल में, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ऑर्बिटल्स में, तो वो कुछ इस प्रकार भरे जाते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास है 1s2 2s2 2p3, ठीक है, चार तीन सात हो गया, तो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा ऑर्बिटल में, उसके बाद उसमें चक्रण आएगा। ठीक है, उसके बाद उसमें पेयरिंग आएगी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन एस में है तो एस में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, क्योंकि एस एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो ये 1s 2s में तो ऐसे भरे जाएंगे। लेकिन अगर मैं पी की बात करूं, जैसे कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, पी में हमारे पास है तीन इलेक्ट्रॉन सपोज। ठीक है, यहाँ पर कुछ दो ही दिख रहे हैं हमें, अगर हम इसको तीन करें तो एक, दो, तीन, अगर हम ऐसे भरेंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर? पी ऑर्बिटल जो है वो तीन ऑर्बिटल होते हैं, तीनों में साथ भरा जाता है। तो तीन इलेक्ट्रॉन अगर भरने हैं सपोज, तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और तीन इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, ना कि ऐसे। तो ये वाला सही होगा। क्लियर हो गया? आ गई बात समझ में? और उनका चक्रण भी समान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए देखिए, यहां पर देखो, ये वाला ऑप्शन देखना है। ठीक है, यहां पर को क्या है, पी में एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भरा गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, नीचे को हो गया उसका चक्रण, फिर एक ऊपर को अगर मैं कर दूं तो एक गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे भरना है हमें, हमें पी में अगर तीन इलेक्ट्रॉन भरने भी हैं तो उन तीनों का चक्रण भी समान होना चाहिए, जो पहले भरे जाएंगे, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सपोज तीन की जगह चार इलेक्ट्रॉन होते हैं पी में, तो पेयरिंग होगी तीन भरने के बाद। पांच होते हैं तो यहाँ आ जाएगा, और छह होते हैं तो ऐसे आ जाएगा। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि इसी के, इस रूल के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ये था आपका हुंड की उच्चतम बहुलकता का सिद्धांत। क्लियर? आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कल से।